अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीएसएल चाय ढाबा। कराची की सर्दी ऐसी जो कम होने का नाम नहीं ले रही, बट वी हैव चाय टू कीप अस वार्म, गर्मा गर्म चाय एंड मेक इट मोर वार्मर। हमारे साथ हैं लेजेंडरी इज एन आइटम, राइट? अनवर अली, ग्लैडिएटर अनवर अली। एक्चुअली पीएसएल के लेजेंडरी बिकॉज ऑफ द सिक्सेस। Oh, yes. अनवर, आपको पता है कि हमारे प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छी बात की, बोला कि जितना आपके इस बार शो में हमने थ्रू आउट चाय ढाबा पे आपके उस सिक्सेस की बात की है, हमने किसी और की नहीं। तो हमने बहुत ज़्यादा प्रमोशन की है, मतलब लिटरली लोग समझेंगे शायद आपने हमें टेबल हमारे पास नबील हाशमी आया है, हमारे पास हसन खान आया है, हमारे पास साद अली आया है। आपका कहने का मतलब है शो मैंने करा है। जी बेसिकली लेकिन वो मूवमेंट क्या था अनवर, जब 25-26 रन रहते थे आखिरी ओवर में, और जहन क्या था जब ओवर स्टार्ट हो रहा था? देखें, एज अ प्लेयर मुश्किल टास्क था कि आखिरी ओवर में और इस तरह क्रंच सिचुएशन में, और इतना इम्पॉर्टेंट मैच था हमारे लिए, डू एंड डाई था, प्ले ऑफ का मैच था, बड़ा मुश्किल था। लेकिन एज अ प्लेयर में कॉन्फिडेंस था, जो सामने अपोजिशन के जो ओवरऑल जो बॉलिंग्स थी और जिसका लास्ट ओवर बनता था, तो मुझे यही था कि एक ओवर शायद या डैरेन समी करें या डॉसन करें, तो वही हुआ कि आखिरी ओवर डॉसन। तो ये कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर पहले 2 बॉलों पे बाउंड्री मारता हूँ तो मैं मैच बना लूँगा। तो वही हुआ कि पहले बॉल पे चौका लगा, दूसरे पे मैंने छक्का लगाया। तो एक ऑलमोस्ट हम पहुँच तो गए थे, आखिरी 1 रन से हम मतलब लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए थे और हम 1 रन से मैच हार गए, मतलब रन आउट हो गए। तो ये कि वहाँ पे ये कि अफसोस हुआ, लेकिन ये कि गिव अप मैंने किसी टाइम भी नहीं किया कि एज अ प्लेयर मैं कर सकता हूँ, और ऑलमोस्ट मैं पहुँच ही गया था। आखिरी जो शॉट था उमैद आसिफ बॉल के नीचे था, सही तरह कनेक्ट नहीं हुआ था। उस वो फेज़ कैसा था? उमैद आसिफ बॉल के नीचे आ रहे हैं, आप से सही तरह कनेक्ट नहीं हुआ, जहन में क्या चल रहा था उस वक्त? उससे पहले ये था कि मेरी और मीर हमज़ा की डिस्कशन यही हुई थी कि जब बॉल लगेगा तो हमने 2 रन तो लेनी है, क्योंकि अगर मैच टाई हो जाए तो सुपर ओवर में भी मैच जा सकते हैं। तो यही हमारी बातचीत हुई थी। लेकिन जब मेरा शॉट लगा तो वो सही मिडल नहीं हुआ था, थोड़ा ऊपर लग गया था। तो मुझे तो ये फीलिंग आ गई थी, क्योंकि उमैद आसिफ बॉल के नीचे था और मैंने कहा कि ये तो सीधा कैच ही हो गया। इस वजह से मैं निकलने में थोड़ा लेट हुआ। लेकिन बाद में मैंने मीरू से पूछा, मैंने कहा मीर हमज़ा आप नहीं भागे? कह रहा अनवर भाई मैं ऐसा समझा कि छक्का हो गया, तो इस वजह से मैं लेट निकला हूँ। तो खैर ये पार्ट ऑफ द गेम है और हुआ, हमने कोशिश की। लेकिन वो मोमेंट भी बड़ा अजीब था। बॉल जब हुई तो कोयटा की टीम आधी ग्राउंड में आ गई थी सेलिब्रेट करने, और उसके एंड में जब देखा तो फिर कोयटा वाले वापस आ गए, ज़ल्मी वाले सारे अंदर भागते हुए आ गए थे। देखिए वो ब्यूटी ऑफ T20 है। फैज़ान भाई, वो सिचुएशन ऐसी थी, मैच ऐसा था, और मेरे ख्याल में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बॉल आखिरी बॉल तक ये मैच चला जाएगा और 3 रन रह जाएंगे। तो इस वजह से बड़ा टेंस माहौल था, और नो डाउट हमारे आपने आके थिंग्स चेंज कर दी थी एकदम से, मतलब बिल्कुल आके टर्न अराउंड हो गया था। बस ये था कि मैंने अपनी कोशिश की, ये गेम का हिस्सा है हार जीत। तो नेक्स्ट टाइम यही है कि अपनी गलतियों से इंसान सीखता है एज अ प्लेयर। हमजा को बड़ी डांट पड़ गई थी फिर। हाँ, थोड़ी बहुत ये है कि मीर हमज़ा को डांट पड़ी थी, बिल्कुल कप्तान सपोर्टिंग स्टाफ से। लेकिन वो चीज़ बाद में सबने रियलाइज़ की कि जब एक चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। ऑल्सो कोच और स्पोर्ट डांट तो पिटती है, तो आई थिंक सब यंगस्टर्स को एक सिखाने के लिए होती है सीखने के लिए। नहीं, अगर आप हमारी सपोर्टिंग स्टाफ में देख लें, अगर हमारे कोच मोइन भाई या सरफराज कप्तान, अगर उन्होंने मीर हमज़ा को या मुझे कोई बात की होगी तो हमारी बेहतरी के लिए जी, क्योंकि बंदा अपनी गलतियों से सीखता है, तो ये एक दूसरे से बंदा शेयर करते हैं, चाहे वो कोच की शक्ल में हो या प्लेयर की शक्ल या कप्तान की। कोयटा के साथ शुरू से आप अनवर, 3 मरतबा करीब आकर रह गई कोयटा की टीम, इस बार है कि कमी पूरी कर देनी है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो हमारा टीम कॉम्बिनेशन जो मतलब हमने पिक किया है, हमने नहीं मतलब सपोर्टिंग स्टाफ ने, और नदीम भाई हमारे ऑनर, और मोइन भाई कोच, फिर आज़म भाई, फिर नबील हाशमी, मतलब सारे, और सरफराज से भी मोस्टली ये है कि उनसे बातचीत हुई होगी सरफराज। तो ये सारा एक कलेक्टिव उनका एफर्ट है कि टीम बनाई है, जो हमारा बंच ऑफ टीम है कि 22-23 प्लेयर्स जो हमारे पूल में, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऑलराउंडर्स भी हैं और स्पिन ऑलराउंडर्स भी हैं, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। फिर इस बार ये है कि हमारे पास बीच में थोड़े पावर हिटर भी जो बैट्समैन है, जैसे उमर अकमल की शक्ल में अहमद शहजाद, और इस बार 1-2 यंगस्टर भी इंक्लूड हुए हैं जो लोकल हमारे कराची के हैं, दानिश अजीज़ और एहसान अली। तो ये अच्छा साइन है कि इस बार हमारी टीम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। तो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ख़ुद कितने टारगेट सेट किए हुए अपने लिए आपने?
अल्हम्दुलिल्लाह के लास्ट 2.5 महीने से बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपनी फ़िटनेस पे भी। थोड़ी फ़िटनेस इश्यूज़ थे, अभी बेहतर हो गया माशाल्लाह, फ़िट हो गया हूँ। और सारा मेरा टारगेट है PSL 4 और कि इस बार हम अच्छा खेलूँ और टीम के लिए भी और इंडिविजुअली अपने लिए भी कि एज अ ऑल राउंड परफॉर्मेंस दूँ और कि जितना जल्द मैं टीम में कमबैक कर सकूँ। पाकिस्तान टीम में सबके लिए एक फातिमा पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा नए प्लेयर्स के लिए भी एक स्टेपिंग स्टोन है कि वहाँ पर आए और परफॉर्म करें। और इनफैक्ट जो ऐसे प्लेयर्स जो शायद इस वक्त लाइमलाइट में नहीं है वो भी आए, परफॉर्म करें और अपना कमबैक करें। पास में समी को भी PSL के बाद एक मौका मिला, ऑल्दो वो उस मौके पे ज़्यादा अरसे आगे नहीं बढ़ सके, बट एक ये PSL यंगस्टर्स के लिए भी मौका है और ऐसे प्लेयर्स का जो अपना कमबैक करना चाहते हैं उनके लिए मौका है। ऑल्सो जो मतलब आप लोग जब फॉरेन जो स्टाफ है या सब स्टार्स है उनसे मिलने का और उनके साथ काम करने का शोल्डर टू शोल्डर, वो कैसा एक्सपीरियंस? आई मीन लाइक सर विवियन रिचर्ड्स आपके साथ हो, कितना सीखने को मिला होगा? देखें लास्ट 3 जो एडिशन हमने खेले PSL के, तो उसमें तीनों में सर विब हमारे साथ थे, तो उनसे काफ़ी चीज़ें अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने खेला है, जिस टाइम पे उन्होंने खेला उस टाइम तो हम खेलते भी नहीं थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। तो ये एज अ प्लेयर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह के लेजेंड्स प्लेयर्स जो है ना, एक्स क्रिकेटर्स हमारे ड्रेसिंग रूम और हमारे साथ इस तरह के डिस्कशन और बातचीत कर रहे हैं। तो ये है कि एज अ प्लेयर इंडिविजुअली का भी बूस्ट मिलता है आपको। ये तो लेजेंड्स है, मतलब बट देन यू आल्सो हैड सीनियर लाइक केविन पीटरसन एज वेल। मतलब हर एरा के लोग आपके हाँ साथ जी, हाँ मैं इस साइड की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर पीटरसन तो वो हमारे साथ 3 साल एज ए प्लेयर खेले, लेकिन अगर सर वेब को देखें तो एज ए सपोर्टिंग स्टाफ में थे, एज ए मेंटोर हमारे साथ थे। तो वैसे पर्सनली मैं वेब के साथ और वो मेरे साथ भी बड़ा फ्रेंडली था, गपशप करते थे, मैं उनसे सवाल करता था, चाहे हम ट्रैवलिंग में हो, कहीं मैच में जा रहे हैं, प्रैक्टिस में, तो बड़ी अच्छी चीज़ें सीखने और देखने को मिली। अच्छी उन्होंने बातें हमारे साथ शेयर की। जिस टाइम परफॉर्मेंस नहीं होती थी उस टाइम हमने उनसे पूछा, मैंने इंडिविजुअली अपना, कि आप क्या करते थे और क्या फीलिंग होती थी। तो उन्होंने कहा अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है और अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है और अगर आपकी कैरियर में फेलियर कम हो तो आपने अपने नॉर्मल लाइफ भी ऐसा एक्ट करना है कि ये भी मेरा ग्राउंड है या ये मेरा बैट है या ये मेरा बॉल है। तो अगर आप इस तरह का रिएक्ट आप हर जगह करोगे ग्राउंड के बाहर भी, तो आपका फेलियर का चांसेस बहुत कम होते हैं। अनवर अली, लाइफ में ऐसी एक तब्दीली जो PSL के बाद आई हो, कुछ नोटिस किया? मतलब 2016 से पहले अनवर अली की लाइफ में ये नहीं था जो PSL के बाद आया हो। PSL के बाद तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि PSL के बाद मेरी लाइफ में चेंज, लेकिन शादी के बाद ज़रूर कह सकता हूँ। वो तो मतलब अब लाइफ और ज़्यादा ये कि थोड़ा टफ, पाबंदियाँ लग गई होंगी। पाबंदियाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो फैमिली साथ ट्रैवल करती है PSL में? PSL हाँ, लास्ट 3 साल से PSL में साथ होती थी और इस बार भी इंशाल्लाह साथ जाएगी। तो अब माशाल्लाह बेटी भी हुई है तो और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। तो ये कि क्रिकेट या PSL हो या नेशनल टीम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइफस्टाइल में, लेकिन एक लाइफ में एक ऐसी चीज़ थी शादी कि उसके बाद थोड़ा ये है कि आपको और कमिटेड होना पड़ता है। तो आमतौर पे कहते हैं ना कि शादी से पहले बड़े आवारा होते हैं, घूमना फिरना, सही इधर उधर जहाँ मौका मिले जो खा लिया, ये चीज़ें चेंज हुई अनवर अली की लाइफ में? नहीं, शादी से पहले भी ऐसा कुछ ज़्यादा इस तरह के शौक नहीं थे, लेकिन ये कि खाने, शादी की है, जेल में गया, व्हाट डू यू मीन? तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना ये बात? नहीं ऑफ कोर्स नॉट, ये बिल्कुल बेकार बात है। देखिए बात ये है कि शादी से पहले भी नॉर्मल रूटीन वाइज जो भी थे, मतलब जहाँ उठना बैठना यार तो जो, लेकिन अच्छी चीज़ तो ये है कि जो मेरे क्रिकेट से पहले जो मेरे दोस्त थे वो अभी भी मेरे वही दोस्त हैं और उन्हीं में उठना बैठना खाना जो या सोशल लाइफ वैसे इधर उधर जाना वही है स्टिल। और कभी कभी ये है कि बेगम ज़्यादातर ये बोलती हैं कि अनवर साहब ये कौन सी लाइफ है आपकी कि मैंने किससे शादी कर ली। अच्छा हाँ, देखिए आप घर पे ही नहीं होते, हमें टाइम ही नहीं देते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शादी के बाद थोड़ा ये चेंज कह सकते हैं, लेकिन शादी के पहले तो मज़े थे, एंजॉय कर रहे थे सारी लाइफ। वो कह रहा था मैं मतलब इस तरह की आज़ादी थी, मतलब शादी के बाद थोड़ा ये कमिटेड होना पड़ता है फैमिली। बिल्कुल ऐसा तो है। और एज अ क्रिकेटर और भी ज़्यादा, क्योंकि फ़ैन भी बहुत होते हैं आगे पीछे, तो थोड़ा वो भी संभलना पड़ता है। बिल्कुल, देखें अब एज अ पाकिस्तानी अवाम कह लें या जो भी फैंस हैं हमारे, तो उनके लिए तो एज अ रोल मॉडल है हम लोग, तो वो हमें फॉलो अप करते हैं। तो ये कि उस साइड पे भी थोड़ी लाइफ बिजी हो जाती है।
अब ये है कि जिस तरह भी मैं पहले बात कर रहा था कि सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, अब हम कहीं इस तरह जा भी नहीं सकते, और स्पेशली फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि फिर फैमिली कहती है कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये आए हो किसके साथ हो, क्या किस काम में लग गए। शादी में अगर लोग तस्वीर बनाने लग गए। सेल्फीज का मतलब लोगों का क्रेज है, ऑफ कोर्स यू द स्टार, तो अब लोग एक टाइम पे होता है ना कि अब मुझे जाना ही नहीं है, कि क्या वैसे फीलिंग होती है। आई मीन ऑफ कोर्स ये फैंस हैं जिन लोगों ने आप लोगों को स्टार्स बनाए नहीं, अगर मुझसे पूछा जाए नो डाउट बंदा थोड़ा बहुत फील करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपने फैंस हैं या जो भी चाहने वाले हैं या क्रिकेट लवर्स हैं, तो उनसे अभी तक मुंह नहीं बनाए या सेल्फी खिंचवाने में या तस्वीर खिंचवाने में खुशी मिलता हूँ। ये है कि हमारे लिए थोड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है, कभी आप फैमिली के साथ हो, कभी बच्चा फैमिली के साथ हो, है, या कभी आपका क्रिकेट में बैट डे हो, या जो भी हो, मतलब मूड पे भी डिपेंड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिलता हूँ, कोशिश मेरी यही होती है, बाकी इंसान हूँ, सम टाइम किसी से बुरे तरीके से भी मिल चुका हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात का मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मैं अच्छी तरीके से ये तो सारी बातें चलते रहेंगी। पीएसएल के हवाले से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले चाय हाँ, ब्रेक ले चले लें। चाय थोड़ी सी रिफिल कर लें, चाय खत्म हो थोड़ी रही है। गरम कर रहे हैं। ये वो कॉफी विद वो चाय विद फैजान एंड फातिमा की शो होना चाहिए। हाँ, लेकिन कॉफी विद करण के बाद प्लेयर्स के साथ बड़े मसले हो जाते हैं। आई होप के हमारे साथ चाय पीने के बाद ना हो कुछ। तो बहरहाल पीएसएल की बातें हो रही थी, अनवर की पर्सनल लाइफ की बात हुई थी। हाँ, तो यू नो पीएसएल पे वापस बात करते हैं। पीएसएल से बड़े फाइंड्स मिले, मतलब जैसे शादाब, रोमान, यू नो फखर जमान, शाहीन शाफी, तो ये बहुत ज़बरदस्त एक यंग टैलेंट सामने आया। देखिए, एज अ यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये कि इस तरह के पीएसएल हमारा जो अपनी लीग है उसमें हमारे यंगस्टर खेल रहे हैं, और उनको फिर ये कि उन्होंने अपना स्किल लेवल जो है ना वो शो किया पीएसएल में, और उनको नेशनल टीम में जगह मिली। जिस तरह आपने नाम बताए, रोमान हो गया, फ़खर हो गया, नवाज़ हो गया, शादाब खान हो गया, और भी मतलब फ़हीम अशरफ हो गया, और आसिफ अली, हुसैन तलत। तो मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है, और जो यंगस्टर जो अपकमिंग स्टार्स हैं या जो अंडर 19 अंडर 17 से अभी निकले, तो उनके लिए अच्छा ये है कि हमारी लीग में वो आ रहे हैं, और हर फ्रेंचाइज के बाद, और जिस तरह आपने बताया कि इतने बड़े बड़े जो एज ए मेंटोर की शक्ल में एक्स क्रिकेटर, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया चेंज लेके जाऊँ पीएसएल में। हेयर कट नया पीएसएल में नजर आएगा। कोशिश है, लेकिन इतना ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन शायद चेंज कर लूँ हेयर स्टाइल। मतलब जब तक फैंस ये वाला हेयर स्टाइल कॉपी करेंगे, अनवर फैंस का कलेक्शन भी हो जाता है ना इस हेयर स्टाइल के तो साथ। ये है कि ऐसा अभी कुछ माइंड में नहीं है, लेकिन मे भी हो भी सकता है कि हेयर स्टाइल मेरा चेंज हो जाए। और बाकी ये कि नॉर्मल जो हमारा नेचुरल जो सेलिब्रेशन स्टाइल है वही अपना कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अनवर अली सिग्नेचर स्टाइल। जी हाँ। और परफॉर्मेंस के हवाले से क्या टारगेट सेट किया अनवर? परफॉर्मेंस के हवाले से यही टारगेट्स हैं कि जिस तरह मैंने बताया कि मैंने लास्ट 2-2.5 महीने से काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ बॉलिंग और बैटिंग पे भी, तो जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो कि मैं अपनी टीम के लिए भी एज ए ऑलराउंड परफॉर्म करूँ, और ख़ुद भी करूँ कि टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनूँ टूर्नामेंट का, और जो है ना टीम में जल्द से जल्द कम बैक करूँ पाकिस्तान टीम में। तो गोल ये सेट किए मैं, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि अचीव करूँगा इंशाल्लाह। आपके अंडर 19 के डेज कैसे थे? यू नो हाँ सब वो जो हमेशा जिक्र होता है इंडिया वाला मैच। नहीं, वो तो देखें कि उससे तो काफ़ी अर्ली क्रिकेटिंग कैरियर स्टार्ट था, और उससे फिर कैरियर बना, आगे स्टेप बाय स्टेप खेलता रहा। तो वो जो मेमोरी थी वो आउटस्टैंडिंग अमेजिंग, वो तो भूलने वाली नहीं है। और वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड के जो बेस्ट स्विंग स्पेल्स हैं उसमें भी है, मतलब टॉप 6-10 में है। तो वो बड़ी आला फीलिंग और अमेजिंग, क्योंकि इसमें इतने बड़े स्टार अगेंस्ट खेल रहे थे जो आज टॉप स्टार्स हैं इंडिया के, जो रोहित शर्मा हो गया, पुजारा हो गया, चावला है, रविंद्र जडेजा, सबको आउट किया हुआ था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि वो उस दिन वो तो हमारे लिए ये है कि बड़ा अमेजिंग। उस मोमेंट से पहले अनवर अली कहाँ था, अनवर अली क्या कर रहा था, अनवर अली की जिंदगी एक्चुअली क्या हमने थी? सबसे पूछते हैं, क्योंकि आई नो कि आपको हम लोग सब अंडर 19 के बाद से जाते हैं, बट बिफोर दैट आपकी क्या कहानी? अनवर अली What's जो your ट्रायल देने story? आया तो उस वक्त क्या था, थोड़ा सा वो सब लोग जानना चाहें। नहीं, शुरू में तो ये था कि क्रिकेट बहुत मुश्किल से खेली है, कि घर वाले ये नहीं अलाउ करते थे कि आप क्रिकेट खेलो, आप पढ़ो। तो लेकिन मेरा ख़ुद का शौक़ था कि मैं क्रिकेट खेलूं। तो ये था कि फिर मैं काम भी करता था उसके लिए, मैं फैक्ट्री में काम करता था, मैं रात में काम करता था, दिन में अपनी क्रिकेट, कि मेरा शौक़ जो है ना वो मुझसे दूर ना हो। तो मैं उसके लिए रात में काम करके दिन में क्रिकेट अपनी खेलता था। फिर अंडर 19 के ट्रायल हो रहे थे जोन 6 के, तो हमारे जो फर्स्ट क्लास एक्स क्रिकेटर हैं अभी भी हैं,
तारिक हारून साहब, तारिक भाई, तो उन्होंने मुझे भेजा आज़म भाई के पास कि ज़ोन 6 के ट्रायल हो रहे हैं कि मैं एक बच्चा भेज रहा हूँ, उसको देख लेना। तो मैं ट्रायल पे गया, ज़फ़र भाई ट्रायल ले रहे थे, तो वहाँ पे मैंने ट्रायल दिए, 1 ओवर किया होगा। तो ज़फ़र भाई ने पूछा और आज़म भाई ने पूछा कि आपको किसने भेजा और कहाँ से, मतलब। तो मैंने कहा तारिक भाई ने भेजा। कह रहे अच्छा अब वो आप हो जो तारिक हारून ने फ़ोन किया। मैंने कहा जी हाँ। तो कह रहे हैं कि आपने कल फिर आना है। तो मैंने कहा मैं कल तो नहीं आ सकता हूँ, मैं काम पे जाता हूँ। तो कह रहे नहीं आप कल आ जाएँ, कुछ कर लेंगे। आज़म भाई ने कहा और ज़फ़र भाई ने। तो खैर मैं वापस जब नेक्स्ट डे भी मैं गया तो मैं सिलेक्शन हो गई थी मेरी टीम में, लेकिन फिर ज़फ़र भाई जो है ना, उन्होंने मुझे बुला के अपनी शॉप पे, जो ZA स्पोर्ट्स की शॉप है वहाँ पे, और आज़म भाई ने उनसे बात की और उन्होंने मुझे के इलेक्ट्रिक में जॉब दिलवाई, जो ज़फ़र भाई ने और आज़म भाई ने बोल के। तो ज़फ़र भाई ने मुझे ये जॉब, क्योंकि उनके कोच हैं हमारे के इलेक्ट्रिक के, उस टाइम KESC होती थी। और मुझे याद है कि उस टाइम जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया तो उसमें सैलरी थी 4,600 रुपये। तो मैं बहुत खुश हो गया कि मतलब मैं खेलूँगा भी और मुझे इतने पैसे भी मिलेंगे। तो मैं घर गया खुशी खुशी वो लेटर लेके। तो मैंने घर वालों को बोला, अम्मी को बोला, वालिद साहब नहीं थे, तो मैंने अम्मी को बोला कि मैं इस तरह की जॉब लग गई है, मैं खेलूँगा भी और मुझे इतने पैसे मिलेंगे 4,600 रुपये। अम्मी ने कहा कि ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। हाँ हाँ, अच्छा रिजेक्ट कर दिया। हाँ, अम्मी ने कहा कि ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी भाई, अपना काम वाम करो। ये लोग ऐसे ही आपको बोलते हैं, कुछ नहीं देते हैं भाई, अपना काम वाम करो। मैंने कहा नहीं अम्मी अभी लग गई है जॉब, ये हो। तो खैर लेकिन वो ये था कि वो हमारे बड़े हैं, उनको क्रिकेट की समझ भी नहीं थी और अभी तक नहीं, अभी मैं समझाता हूँ अम्मी को कि ये वो तो बस सिर्फ ये है कि आप लोग जीत जाओ बस। ये नहीं है कि अनवर क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, बस आप जीत जाओ, जिस टीम में अनवर है वो जीत जाए। मतलब मेरी अम्मी तो अभी यही पूछती हैं कि वो इंजमाम नहीं आएगा बैट करने नहीं अम्मी वो अभी नहीं आएगा। तो खैर अब थोड़ा बहुत तो बस ये चलता रहता है, लेकिन उस टाइम फिर ये था कि साथ घर वालों से, तारिक भाई ने भी बात की भाइयों से, और कि अम्मी को बोलो कि अनवर को 1 साल 6 महीने दो, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है और अच्छा मतलब अपने लिए कुछ अचीव कर लेगा और आप लोग। तो वही हुआ, फिर घर वाले राज़ी हो गए साल 6 महीने के लिए कि आप खेलो, अगर नहीं कुछ बनाए तो भाई वही फैक्ट्री जाओ, अपना काम वाम करो। अच्छा, तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पीछे मुड़ के नहीं देखा। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। हाँ, तो पहले साल ही अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले ही मैच जब मैंने खेला अंडर 19 तो मैंने पहले ही मैच में 5 आउट किए, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं देखा और आज का दिन अल्लाह को शुक्र। तमाम नौजवान प्लेयर्स के लिए भी ये एक लेसन है कि मौका जहाँ मिले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ज़रूरी है। और किसी को बहरहाल PSL पे दोबारा आते हैं, आपकी लाइफ भी डिस्कस की, सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा है आपके छक्कों के अलावा? मतलब वो तो सीन ही नहीं है ना, वो तो बात ही नहीं करनी। सबसे अच्छा मोमेंट तो ये कि जब हम पहले PSL में जो हमारा प्लेऑफ मैच था और लास्ट ओवर में पेशावर ज़ल्मी को 8 रन चाहिए थे, 7 या 8 रन, और एजाज चीमा ओवर कर रहे थे और पहले बॉल पे चौका लगा और उसके बाद हमने मैच जीत लिया 1 रन से। तो वो हमारे लिए और मेरे लिए सबसे वो टीम मोमेंट भी बड़ा था, वो टीम मोमेंट और वो अमेजिंग था। जो आया नहीं कि हुआ क्या वो मैच। हाँ, तो वो अमेजिंग था क्योंकि वो, और उसकी इसलिए कि वो पहला PSL ही था, तो इस वजह से हमारे लिए बेस्ट अच्छा मोमेंट। ठीक है, तो अब आप PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स को कहाँ देख रहे हैं? आई मीन क्या करेगी कोयटा? देखें कोयटा ग्लैडिएटर इस बार ये है ना कि अपनी ये कि 4th जो PSL एडिशन है ना, ये टाइटल जो है ना जीत के लाई। ठीक है, और ये मैं स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारा टीम को। एक सवाल मेरा रहता है वो करना, जो मैं हर किसी से करता हूँ, अगर कभी मौका मिले कोयटा से शिफ्ट होने का किसी और टीम में, तो कौन सी टीम होगी जहाँ अनवर अली जाना चाहेगा? कोयटा के बाद अगर PSL की किसी भी फ्रेंचाइज में अनवर अली जाएगा कोयटा, तो वो होगी पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, इसकी वजह? उसकी वजह ये है कि एक तो मैं ख़ुद बिलोंग करता हूँ नॉर्दर्न एरिया से, सवात से, तो वो हमारी उस नाम से वो टीम है पेशावर ज़ल्मी। तो खुद भी ज़ल्मी यूथ हैं? और अच्छा, आपकी फैमिली वगैरह सब कहते होंगे भाई तुम वहाँ पेशावर में क्यों उसमें होना चाहिए? सारे मुझे कहते हैं कि आप पेशावर ज़ल्मी से क्यों नहीं खेलते हो, आप तो पठान हो, मतलब वहाँ पे तो पठानों की टीम है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई टीम पाकिस्तान की है। एक तो हमारी सारी अपनी टीम है, दूसरी बात है, मैंने कहा मैं वैसे फ्रेंडली उनको कह रहा था, मैंने कहा जो अच्छे पैसे दे रहे वही। वो उसमें सब चुप हो जाते होंगे।
ये सारी टीमें पाकिस्तान की, और इसका अल्टीमेट फ़ायदा अनवर पाकिस्तान क्रिकेट को ही है। बिल्कुल। जितनी लीग बड़ी होगी, जितने अच्छे मैचेस होंगे, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स डेवलप होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को उसका फ़ायदा होगा। नो डाउट, और वो हो भी रहे पाकिस्तान टीम में, जिस तरह यंगस्टर आ रहे हैं इस PSL में परफॉर्म करके, तो ये कि चाहे पेशावर के लिए खेलो, कोयटा के लिए खेलो, किसी भी फ्रेंचाइज के लिए खेलो, लेकिन ये कि क्रिकेट का प्रमोट होना चाहिए, क्रिकेट प्रमोट होनी चाहिए, क्रिकेट का फ़ायदा होना चाहिए और पाकिस्तान का। अच्छा, और अभी आप क्या वैसे PSL के आहिस्ता आहिस्ता कर पाकिस्तान में शिफ्ट हो रहा है, वुड यू वांट कि अगले साल PSL पूरा पाकिस्तान में हो, ताकि आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, सबकी फैमिलीज बैठ के स्टेडियम में नहीं, ऑफ कोर्स अल्लाह करे कि पूरे PSL पाकिस्तान में हो। हमारे लिए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है कि हम अपने होम क्राउड के खिलाफ, मतलब हमारा होम क्राउड बैठा हो और उनके सामने खेल रहे हैं हम लोग, और जो हमारा स्किल लेवल है और बाहर खुल के आए, जो हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारे फैंस जो हमारे लोकल जो क्रिकेटिंग चाहने वाले वो सारे हैं मैचेस देखें। अगर कराची में मैच है तो कराची के क्राउड भरा हुआ हो, और इस तरह के मतलब हर पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में मैच हो रहे हैं तो वहीं के लोकल लोग आ रहे हो, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हम तो यही चाहते हैं, और लेकिन होपफुली उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में ही हो पूरी लीग। लेकिन ये भी अच्छा साइन है कि 2 साल से फ़ाइनल पाकिस्तान में हो रहे हैं, और इस बार मैच और भी बढ़ गए कि 8 मैच पाकिस्तान में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर स्पेशली मैं ख़ुद लोकल कराची का हूँ, और इस बार भी फाइनल कराची में, तो इंशाल्लाह कोयटा खेलेगा। लेट्स सी, विल विश यू ऑल द बेस्ट। जी, फाइनल किससे खेलना है? अगर मैं चाहूँ कि मैं फ़ाइनल किससे, मैं तो चाहूँगा कि हम कराची से फ़ाइनल खेलें कि मैच अच्छा हो। चले, विल वेट एंड वॉच। अनवर, थैंक यू सो मच, आपने हमें चाय पे ज्वाइन किया है। होप आपको हमारे साथ चाय मज़ा आया। हमने पराठे भी ऑर्डर किए, कब के ठंडे हो रहे हैं, बट हम PSL की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से हम खा लें। वेल, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।